तो चलिए आज दुनिया के कुछ ऐसे होटलों से मिलते हैं जहां गलती से भी खाना खाने मत जाना। नंबर 1, 1557 से 1585 के बीच कैसल ब्रोमोविच हॉल का निर्माण किया गया था। बताया जाता है कि ये दुनिया के सबसे भूतिया होटलों में शामिल है। कुछ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स इस होटल में पूरी रात रहे। उन्होंने दावा किया है कि इस होटल में कई आत्माएं रहती हैं। उनका दावा है कि होटल के दरवाजे पर भूत रखवाली भी करते हैं। उन्होंने उनसे पूछा कि क्या वो अंदर आ जाएं। तब उन भूतों ने पूछा कि क्या तुम हमारे दोस्त हो। जब एक्सपर्ट्स ने कहा कि हाँ, तो उस होटल का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और वो अंदर चले गए। सोचिए, किसी होटल की पहरेदारी भूत करते हो तो उस होटल के क्या हालात होंगे। नंबर 2, इस होटल को दुनिया का सबसे ऊंचा होटल होने का तमगा लगा था जब तक बुर्ज नहीं बना था, क्योंकि बुर्ज के केवोरा को सबसे ऊंचा होटल होने का तमगा मिल चुका है। लेकिन हम बात कर रहे हैं रियोंगयोंग की, जो नॉर्थ कोरिया की राजधानी प्योंगयांग में है। इस होटल में निर्माण के करीब 55 अरब डॉलर खर्च हो चुके हैं। 105 मंजिलों वाले इस होटल में काफी बड़े उद्देश्यों के लिए इसे बनाया गया था। ये होटल करीब आज से 36 साल पहले बना था, लेकिन अभी तक इस होटल में एक भी मेहमान नहीं रुका है, जिसके चलते लोग इसे भूतिया होटल भी कहने लगे हैं। इसका निर्माण किम जोंग उन के पिता किम जोंग इल ने करवाया था। उन्होंने इस होटल को अपनी मां किम जोंग सुक के लिए करवाया था, जिसे ऊंची ऊंची इमारतें बेहद पसंद थीं। इस 1987 में बनाना शुरू किया गया। किम जोंग इल ने कहा था कि ये दुनिया का सबसे ऊंचा होटल होगा। 1080 फीट की ऊंचाई और 105 मंजिलें। इस होटल में 5 घूमते हुए रेस्टोरेंट थे। इस होटल के निर्माण में शुरुआत से ही दिक्कतें आ रही थी, मसलन तकनीकी परेशानियां, निर्माण सामग्री का खर्च हो जाना। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे हो सकता है। तो जिस जमीन पर यह होटल खड़ा है, वो जमीन कई 100 सालों पहले एक कब्रिस्तान हुआ करती थी, जिसके कारण इस होटल को बनाना एक घाटे का सौदा था। सबसे बड़ी समस्या तब सामने आई जब 90 के दशक में उत्तरी कोरिया में आर्थिक मंदी आ गई। बाहर का ढांचा बनकर तैयार था, लेकिन अंदर कोई निर्माण ही नहीं हुआ था। इसी हालत में ये इमारत 16 साल तक यूं ही पड़ी रही, खड़ी रही। 2008 में एक बार फिर से इसका निर्माण शुरू हुआ, जिसमें 180 मिलियन डॉलर खर्च हो गए, लेकिन कुछ सालों पर काम चलने के बाद भी होटल खुल नहीं पाया। इस इमारत में काम करने वालों ने इस इमारत को नकारात्मक ऊर्जा का एक घर बताया है। लोग कहते हैं इतनी बड़ी इमारत के अंदर घुसने पर किसी की भी हिम्मत नहीं होती। जो लोग थोड़ा अंदर तक गए भी, वो लोग कहते हैं कि होटल के अंदर हवा में एक अजीब से सिहरन है। लगता है जैसे वो अकेले अंदर बिल्कुल भी नहीं है। नंबर 3, कैलिफोर्निया अमेरिका का एक स्टेट है जहां लोग सिर्फ आम जगहों पर घूमने नहीं जाते, बल्कि यहाँ एक ऐसा होटल है जो थोड़ा हटकर है। ये होटल बहुत डरावना है और सबसे बड़ी बात कि इसके पुख्ता सबूत इकट्ठा करने में एक शख्स के बहुत बड़ा हाथ है। जो शख्स इस होटल के बिल्कुल सामने वाली बिल्डिंग में ही रहता है। ये होटल कैलिफोर्निया के डाउनटाउन लॉस एंजलिस में है और इस होटल का नाम सेसिल है। ये होटल सिर्फ भूतों के लिए बल्कि कुख्यात सीरियल किलर्स को पनाह देने के लिए भी मशहूर रहा है। ये बंदा पेशे से टिकटॉकर है और यूट्यूब पर भी काम करता है। ये होटल के सामने जिस इमारत में रह रहा है, वहां ये 2019 से 2 बेडरूम के एक फ्लैट में रह रहा है। उसने अपने बेडरूम की खिड़की से होटल में होने वाली कई डरावनी ऐसी डरावनी घटनाओं को कैमरे में रिकॉर्ड किया जो आप सोच भी नहीं सकते। ये होटल 1924 में खोला गया। इसका इतिहास बहुत खौफनाक रहा है। अपराधियों को पनाह देने के लिए, रहस्यमय मौतों के लिए, खतरनाक गेस्टों के लिए ये होटल अमेरिका में एक डेथ होटल के नाम से मशहूर है। होटल में हुई सबसे फेमस घटना एक कनाडाई एलिसा लेम नाम की लड़की की थी, जिसकी मौत होटल में हुई थी, जो 2013 में इस होटल में रुकी थी। एलिसा का शव होटल के ऊपर बने पानी के टैंक में मिला। 1980 में एक सीरियल किलर रिचर्ड रेमिरेज इस होटल में आकर ठहरा था। उन दिनों इसका कैलिफोर्निया में आतंक था।
उसने 82 साल की आयु में 13 लोगों की हत्या की थी। इसे नाइट स्टॉकर उपनाम से भी जाना जाता था। 1984 और 1985 में कमरा नंबर 1419 में जैंग एंटेवेगर नाम के एक सीरियल किलर को भी यहाँ ठहराया गया था। इसने 3 महिलाओं को इलास्टिक से गला घोंटकर मौत के घाट उतार दिया था। नंबर 4, इस होटल को जिसने भी खरीदा वो दुनिया से चला गया या किसी न किसी हालात में फंसकर बर्बाद हो गया। क्रीसेंट होटल यूरिका स्प्रिंग्स आर्कांसस में 75 प्रोस्पेक्ट एवेन्यू में स्थित एक ऐतिहासिक होटल है। इसे अमेरिका के सबसे भूतिया होटलों में गिना जाता है। कहा जाता है कि आप पैसे देके यहाँ भूतों से मिल भी सकते हैं। इसका निर्माण 1886 में अमीर और प्रसिद्ध लोगों के एक रिसोर्ट के तौर पे करवाया गया था, लेकिन जल्दी ही अपनी भूतिया हरकतों के कारण ये बंद हो गया। ऐसा कहा जाता है कि 1880 के दशक में होटल के ढांचे के निर्माण के बाद आयरिश राजमिस्त्री में से एक की मौत हो गई, जो अब कमरा नंबर 218 में घूमती रहती है। एक बार छुट्टियों के मौसम में मेन रेस्टोरेंट बंद था तो क्रिसमस ट्री और उसके नीचे रखे पैकेट्स कमरे के एक छोर से दूसरे छोर तक खुद ब खुद चले गए। अगली सुबह होटल के कर्मचारियों ने देखा कि पेड़, सामान और कुर्सियां अपनी जगह पर हवा में घूम रहे हैं। एक और किस्से में वेट्रेस ने रेस्टोरेंट से लेकर रसोई तक एक लंबा शीशा लगा था, जिसमें उसने एक शादी करते हुए जोड़े को देखा। वो एक दूसरे को देख रहे थे, लेकिन अचानक दूल्हे ने वेट्रेस को देखना शुरू कर दिया और उन दोनों का रंग बदल गया। वेट्रेस ने इस घटना के तुरंत बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया। 1937 में ये होटल एक प्रायोगिक कैंसर अस्पताल बन गया। इसे नया मालिक मिला, नॉर्मन जी बेकर। इसने खुद को लाइसेंस युक्त कैंसर स्पेशलिस्ट कहना शुरू कर दिया। इस होटल का तहखाना मुर्दा घर के तौर पर इस्तेमाल होना शुरू हो चुका था। अपने झूठे दावों और लोगों से गलत तरह से रुपए ऐंठने के जुर्म में 1940 में इस नॉर्मन को 4 साल की जेल हो गई। आज भी उन कैंसर पेशेंट्स की आत्माएं यहाँ घूमती हैं। 1946 में इसे फिर से 4 लोगों द्वारा खरीदा गया, लेकिन इस बार भी ये कामयाब नहीं हुआ। 15 मार्च 1967 को होटल में आग लग गई, जिससे ये होटल जलकर पूरी तरह नष्ट हो गया। इस समय इसके एक मालिक ही जिंदा थे, व्हाइट निकोल। 1997 में इसे मार्टी और एलिस ने खरीदा। उन्होंने 6 साल लगाकर इसे ठीक करवाया। 2009 में मार्टिन की एक दुर्घटना में मौत हो गई। धन्यवाद, थैंक यू। अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आए तो प्लीज मुझे लाइक, शेयर और कमेंट करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।